सूर्य द्वार बनाया गया है। कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है। ये विहंगम दृश्य इसको कह सकते हैं। आप किनारे किनारे देखिए, आप अगर रात को इस चीज़ को देखेंगे, आप अयोध्या आएंगे अगर देख पाएंगे रात में, तो ये और भी सुंदर नज़ारा दिखता है। ये सारी कलाकृतियाँ जो हमारे अगल बगल दिख रही हैं। 30 नवंबर 1858 को बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में 25 निहंग सिखों ने बाबरी ढांचे पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कई दिनों तक बाबरी पर कब्जा बनाए रखा था और राम नाम का पाठ किया। उन्होंने बाबरी ढांचे पर राम नाम भी लिख दिया था। कालखंड है 1859 का, उसमें अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा और नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को आदेश दिया था। 6 दिसंबर 1992 वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की, जो आधिकारिक आंकड़ा है, 2000 लोगों की जान चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लता मंगेशकर चौक के नाम से बनाया है। आप देखिए कितना प्यारा ये दृश्य है। पीछे हमारे साथ कैमरामैन हमारे मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं। आप ये सूर्य द्वार बनाया गया है। कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है। ये विहंगम दृश्य इसको कह सकते हैं। आप किनारे किनारे देखिए, प्रभु श्री राम द्वारा विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा, राक्षसों का संहार, मतलब जो भी रामचरितमानस में उद्वत है वो सारी यहाँ पे दृश्य के माध्यम से पूरा दिखाया गया है। ये आप देखिए, प्रभु श्री राम की पुष्प वाटिका में माता जानकी से जो भेंट है, कितना सुंदर लग रहा है। अगल बगल चारों तरफ जो ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। सूर्य द्वार में आप पीछे देखा होगा आपने, कितना बढ़िया एक भव्य। आप अगर रात को इस चीज़ को देखेंगे, आप अयोध्या आएंगे अगर देख पाएंगे रात में, तो ये और भी सुंदर नज़ारा दिखता है। ये सारी कलाकृतियाँ जो हमारे अगल बगल दिख रही हैं, या हमारे दाहिने साइड भी हैं, हमारे बाई साइड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अयोध्या में प्रवेश करते हुए भगवान राम जब पुष्प विमान से आते थे, कोप भवन में माता कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का जब वनवास मांगने का जो दृश्य है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें सरकार और अयोध्या प्रशासन की बेहतरीन, ये हम कह सकते हैं, हमारा ये पहला दौरा अयोध्या का है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आगे आप देख पाएंगे वो एक अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या। देखिए कितना सुंदर उसको बनाया गया है। कलाकारी आप देख सकते हैं। जन्मभूमि के बारे में जानें तो हमारी जो हिंदू सभ्यता की मान्यताएं हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था पहले से, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बना दी थी। ये इतिहासकारों का लिखना है। और फिर उसके बाद जब हम आंदोलन की बात करें तो RSS यानी कि राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त कराने के लिए, एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। RSS और भाजपा ने मिलकर एक लंबा आंदोलन चलाया। 6 दिसंबर सन 1992 को हम सबको पता है कि एक विवादित ढांचा जो था वो गिरा दिया गया। उसके लिए तमाम बातें चलती हैं और एक अस्थायी मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगर इस राम जन्मभूमि, रामलला जन्मभूमि के विवाद के बारे में अगर हम जाने तो 1528 में राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद बनाई गई थी। रामायण और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस ज़मीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ था। 30 नवंबर 1858 को बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में 25 निहंग सिखों ने बाबरी ढांचे पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कई दिनों तक बाबरी पर कब्जा बनाए रखा था और राम नाम का पाठ किया। उन्होंने बाबरी ढांचे पर राम नाम भी लिख दिया था। फिर उसके बाद का जो कालखंड है 1859 का, उसमें अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा और नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को आदेश दिया था। फिर उसके बाद बढ़े तो 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान के राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उसने गेट में ताला लगा दिया। सन 1986 में जिला न्यायाधीश जो अयोध्या के थे, उन्होंने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दे दिया था। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन गठित की थी। आए दिन हम जब भी ये अयोध्या का मामला आता है तो हम न्यूज़ चैनलों पर जब डिबेट होता है उसमें सुनते हैं कि इस पक्ष से भी तमाम लोग उसमें बैठे होते हैं। फिर इसमें एंट्री होती है 1989 में विश्व हिंदू परिषद की। यहाँ से विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की, जो आधिकारिक आंकड़ा है, 2000 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद फिर अगर आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक समय आता है जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया था कि जिसमें विवादित भूमि को, ये मामला 2010 में हुआ था, राम जन्मभूमि घोषित कर दिया था न्यायालय ने।
न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया था कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता रहा है उसे हिंदुओं को दे दिया जाएगा, और न्यायालय ने भी कहा कि वहाँ से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन मुसलमान इससे नाराज थे और उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दे दी थी। और अभी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लता मंगेशकर चौक के नाम से बनाया है। आप देखिए कितना प्यारा ये दृश्य है। इसके बाद हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय सुनवाई करते करते फिर आता है कि दिसंबर 2017 से इस मामले की अंतिम सुनवाई की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 फरवरी 2018 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की गई और फिर आगे प्रकरण हम सबों को पता है कि फैसला आता है और फिर राम जन्मभूमि विवाद को सुलझा दिया जाता है। राम जन्मभूमि रामलला जो जहाँ विराजमान थे वो ज़मीन हिंदुओं को दी जाती है और कुछ दूर बाद ज़मीन जो है मुसलमानों को आवंटित की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है।